जब आप किसी डॉक्टर पे जाते हैं तो आप उनको कंसल्टेशन देते हैं कि नहीं देते हैं? और अभी तो आप उनसे मिले भी नहीं होते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि शायद ऐसा ना परिस्थिति आ जाए, ऐसी ना सिचुएशन आ जाए कि उनको किसी इमरजेंसी केस के लिए जाना पड़ जाए। तो आपकी अपॉइंटमेंट जो आज आप लेने आए थे, जिस डॉक्टर से आप आज किसी ज़रूरी बीमारी के कारण मिलने आए थे, हो सकता है आप उन तक ना ही पहुँच पाएँ आज। तो जब उनको कंसल्टेशन फीस दे सकते हैं, तो बीमा सलाहकार को कमीशन देने में प्रॉब्लम क्यों? क्यों डॉक्टर को भगवान माना जाता है बट बीमा सलाहकार को दलाल, एजेंट माना जाता है? क्यों डॉक्टर भगवान है क्योंकि वो ज़िंदगी बचा रहे हैं, क्योंकि वो बीमारियों से लड़ने के लिए आपको हिम्मत दे रहे हैं पैसे लेकर। पर बीमा सलाहकार जो आपको जीवन की उन बुरी रातों में, उन कठिनाइयों में फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करा रहा है, आर्थिक व्यवस्था करवा कर दे रहा है, वो गलत है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन के हादसों से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है भगवान का माध्यम बनकर कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करने की कोशिश करूंगी, उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि उनके परिवार के लिए सुरक्षा कवच का होना, बीमा का होना कितना आवश्यक है। इसके लिए मैं सबसे पहला माध्यम ये चुन रही हूँ कि मैं उन्हें एक निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा दूं। और वो सेवा क्या है? वो है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज की जांच, उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का, उनके जीवन बीमा का फ्री रिव्यू या फ्री ऑडिट। और ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब वो खुद अपनी बीमा पॉलिसी निकाल कर देखेंगे, जब वो उससे अपनी करंट इनकम कंपेयर करेंगे, तो वो समझ पाएंगे कि वो अपने परिवार के लिए कितना बड़ा रिस्क इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि मरना जो है वो तय है, मृत्यु जो है बिल्कुल उसी दिन तय कर दी गई थी जिस दिन आपका जन्म हुआ था। तो अगर एक प्रैक्टिकल टूल की हेल्प से, अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी के होने से और घर के बारे में ओपनली फाइनेंसेस डिस्कस करने से, डेथ के बारे में डिस्कस करने से, इसको मनुष्यत ना समझते हुए इसको जीवन का एक वरदान समझने से हम अपने परिवार को उन आर्थिक कठिनाइयों से बचा सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस सब के पीछे हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, हमारी नासमझी है, हमारे साथ पुराने धोखे हैं, हमारे साथ फ्रॉड्स हैं, हमारे साथ माइंड की रिजिडिटी है। तो अगर हम सब ये वीडियोस एक दूसरे के साथ शेयर करें, घर घर पहुंचाएं, लोगों की सोच बदलने में प्रयास करें, जो कि आपके जीवन का एक अच्छा काम हो सकता है, तो हर इंसान बदल सकता है। क्योंकि जब वो कॉल के पीछे सुनेगा ना कि दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, तो वो ये समझ पाएगा कि वो भी अक्सर यही बोलता है। तो ये लोगों की सोच है, लोगों की नासमझी है। इन सब के साथ साथ मैं ये कॉल्स आपके साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर रही हूँ एज अ डॉक्यूमेंट्री, एज एन एजुकेशनल पर्पस, ताकि आप सब जब अपना खुद का माइंडसेट मिरर होता हुआ देख पाएं, अपना खुद का आईना देख पाएं, तो आप भी अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का इंतजाम करें। आप भी अपने परिवार के लिए हर काम छोड़कर, बच्चे की हर जिद, हर ख्वाहिश छोड़कर सबसे पहले रिस्क को कम करें, रिस्क को मिनिमाइज करें, अपने परिवार के लिए जीवन बीमा का दान लें, अपने परिवार के लिए ये सख्त से सख्त कदम उठाएं और अपने परिवार की सुरक्षा का खुद इंतजाम करें। तो मैं आज अपने संकल्प की 182nd कॉल कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। नमस्कार जी। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, हाँ। जिसमें मैं परिवारों को एक निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा देती हूँ उनके जीवन बीमा की जांच करने की। क्योंकि सर अक्सर सब लोगों ने पॉलिसी ले रखी होती है, बट वो अनजान होते हैं कि वो अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनाकर बैठे हैं या नहीं बनाकर बैठे हैं। या उन्होंने नासमझी से ली होती है, या फिर कोई उनके साथ धक्के से कोई पॉलिसी उन्हें बेच गया होता है। तो सर अगर आप अपने परिवार के लिए केवल 15 मिनट का समय निकालकर मुझसे मिल पाए, तो क्या आपके लिए ये पॉसिबल होगा? मैडम हमें इस समय नहीं है, हमें तो दुकानदार आदमी है, ड्यूटीदार आदमी, इस समय नहीं है।
सर मैं समझ रही हूँ आप अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, बट उनके लिए जीवन बीमा का होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना? हाँ जी, चलो बताऊंगा, बताऊंगा। सर हम दुकानदार आदमी हैं, हमारे पास समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं होता, बट समय का जब पहिया घूमता है ना, यकीन मानिए आपका परिवार जो आपके साथ के लिए सारी ज़िंदगी तरसता है, क्योंकि आप उनकी खुशी के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, ताकि वो सुरक्षित रहे, उन्हें ना जीवन की कठिनाइयाँ देखनी पड़े, उन्हें स्ट्रगल्स ना महसूस करने पड़े, आप उनके लिए एक्चुअल में फंक्शंस छोड़ते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स छोड़ते हैं, बड़े बड़े ट्रिप्स छोड़ते हैं, कभी कभी तो भगवान के दर्शन भी नहीं करने जाते हैं, वृंदावन नहीं पहुंचते हैं, वैष्णो देवी माता नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि आप उनके लिए कमाते रहें, उनके लिए आर्थिक व्यवस्था का इंतजाम करते रहें। तो आपके पास उस परिवार के लिए समय नहीं है ना? हैरानी की बात। ये हैरानी की बात इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये लोगों की सोच है। जैसे भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा का नाम सुनते हैं ना, वैसे ही उन्हें लगता है कि कोई एजेंट है जो उनके साथ धक्का करने आ रहा है। और इसमें मैं क्या बताऊं, लोगों की गलती नहीं है, सच में सिस्टम की गलती है। सच में इतना प्यारा सेवा का काम है, इतना निस्वार्थ सेवा का काम है कि लोग चाहें तो कितने परिवारों को सुरक्षित कर सकते हैं उस समय से जो हर परिवार पर आना तय है। मैं ये बातें इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट होकर और श्योर होकर बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने फादर को खोया था व्हेन आई वाज 10। मैंने देखा है लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, एक विडो को, एक विधवा को लोग किस तरीके से ह्यूमिलेट करते हैं, उसे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है सिर्फ इसके लिए कि वो अपने बच्चों को दुनिया की स्ट्रगल ना देखने देना चाहती है, कि वो अपने बच्चों को दुनिया की उस हैवानियत से बचा कर रखना चाहती है जो वो खुद फेस करती है दिन रात। मैंने देखा है अपने मम्मा को। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अपनी माँ को इस तरीके से परेशान होते देखे। मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी हस्बैंड यहाँ से चले जाने के बाद अपनी वाइफ को इस तरीके से सोसाइटी का शिकार होते देखे, अपने बच्चों को परेशान होते देखे। बाय गॉड्स ग्रेस सच में मतलब भगवान इतनी हिम्मत देते हैं, भगवान इतनी शक्ति देते हैं हर उस माँ को, हर उस वाइफ को जिसके साथ ये हादसा होता है। तो मैंने अपने मम्मा की विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग होते देखा है ना, बस मैं क्या ही बताऊं। और जब आप बड़े होते हो ना तो आपको जीवन की सच्चाइयाँ नज़र आती हैं, तो आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। तो आप अगर सब चाहते हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी वाइफ परेशान ना हो, खास करके आपके लव्ड वंस में, तो आप ये वीडियोस को शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि हर घर तक ये सोच पहुंचे, हर घर तक ये मैसेज पहुंचे कि जब आपके पास एक प्रैक्टिकल टूल अवेलेबल है जो कि है सुरक्षा कवच, जो कि है इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप क्यों डर रहे हैं वो करवाने से? अगर आपके साथ कभी किसी ने कुछ बुरा किया है तो आप शेयर कीजिए ना मेरे साथ, लाइए आप अपने सच सामने ताकि हम हर घर तक ये सच पहुंचा सकें। हम इंश्योरेंस कंपनीज तक, IRDA जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस तक ये सच, ये कहानियाँ, ये मैसेज पहुंचा सकें ताकि कोई भी कंपनी किसी भी एजेंट को हायर करने से पहले, रिक्रूट करने से पहले उसको जागरूक करे, उसे समझाए कि आप एक्चुअल में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। कोई भी वाइफ जो अपने हस्बैंड की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं जानती है वो ओपनली अपने हस्बैंड से पूछ पाए, क्योंकि अगर एक स्त्री, अगर एक नारी, अगर एक औरत घर चला सकती है बजट में अपने पति के कमाए हुए पैसे में, तो क्या उन्हें हक नहीं है अपने पति की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, अपने पति की पॉलिसी के बारे में, अपने घर की सुरक्षा के बारे में आवाज़ उठाने का, या उनके बारे में जांच करने का, या उनके बारे में जानने का? पता है मैं जानती हूँ क्योंकि आपको ये बातें बहुत टाबू लग रही होंगी, बहुत दकियानूसी लग रही होंगी, बट क्या करूं, अगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है मुझे तो उठानी पड़ेगी ना। हम अक्सर चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम अक्सर कोई एक्सीडेंट देखते हैं, कोई हादसा देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि मेरे परिवार के साथ नहीं हुआ ना, चल कोई बात नहीं, दूसरा व्यक्ति देख लेगा। बट अगर हर इंसान यही सोचे तो यकीन मानिए अगर आपके हस्बैंड या आपके फादर या आपका कोई लव्ड वन किसी एक्सीडेंट में भी पड़ा होगा ना, आप तक खबर भी नहीं पहुंची। इसलिए हमें अपना माइंडसेट बदलना है। ये कलेक्टिव हीलिंग के लिए आवाज़ है, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए आवाज़ है, दुनिया को वो उम्मीद देने के लिए है कि आपके साथ आपका सबसे प्यारा व्यक्ति, आपके घर के कमाने वाला सदस्य हो ना हो, बट कम से कम आर्थिक तौर से आप नहीं टूटेंगे उन दिनों में जिन दिनों में सच में खाना खाना भी एक बोझ लगने लग जाता है। तो आइए हम सब मिलकर मृत्यु को एक्सेप्ट करते हैं, घर पर ओपनली डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, फाइनेंशियल डिक्लेरेशन देते हैं
और अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, इतनी शक्ति देते हैं कि बच्चा, या सुनो, अगर कल मैं रहूं या ना रहूं, आपकी आर्थिक सुरक्षा का इंतजाम मैंने कर दिया है। गर्व से उनके हाथ में इंश्योरेंस पॉलिसी रखते हैं, सब पेपर्स की फाइल उन्हें बना कर देते हैं, क्योंकि पता है बहुत सारे हादसे हमें ऐसे सुनने में आते हैं कि हस्बैंड कहीं गए पर वो घर नहीं पहुंचे। तो आप चाहते हो कि आपकी वाइफ उस टाइम परेशान हो, उन रिश्तेदारों के आगे भीख मांगे जो एक्चुअल में चाहकर भी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबकी बहुत बहुत जिम्मेदारियां हैं।